आगे हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्नड अगेंस्ट द इन्वेडर्स, तो बट नॉट डिजीज़, यानी कि बंदूकों से, बंदूक वाला कोई आएगा तो उसके साथ हम भी बंदूक पकड़ेंगे तो उसका सामना किया जा सकता है, लेकिन आम लोगों जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो वो लोग ऐसी बीमारी लाने वाले जो हमलावर होंगे उनका मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते। न्यू वर्ड्स। डिसेंटर, वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। डिसेंटर होता है जो स्थापित विश्वास जो लोगों के होते हैं जो उनको नहीं मानता, उसको डिसेंटर कहते हैं। टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, यानी स्थापित विश्वासों को ना मानने वाला, या स्थापित जो प्रैक्टिसेस होती हैं लोगों की उसको ना मानने वाले को हम डिसेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर बट नॉट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कंकरर्स वर मोस्टली इम्यून, यानी जो कंकरर थे, जो हमलावर थे, वो उन्होंने उस बीमारी पर काबू पाया हुआ था, वो उनकी इम्यूनिटी उसके लिए, बीमारी के लिए स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बीमारी वो उनकी बॉडी में कैरी हो रही थी, जर्म्स जो थे उनकी बॉडी में कैरी हो रहे थे, तो वो वहाँ पर दूसरे देश में, ऐसे मुल्क में वो लोग आए और वहाँ पर वो बीमारी के कीटाणु लाए, और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी क्योंकि वो बाहरी दुनिया से दूर रहे थे। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe, तो 19वीं शताब्दी तक यूरोप में सब तरफ भूखमरी और गरीबी थी। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज़ वर वाइड स्प्रेड, जो शहर थे बहुत भीड़ वाले थे और वहाँ पर बीमारियाँ फैली हुई थीं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, और धार्मिक जो मतभेद थे वो सब जगह थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड, जो धर्म को नहीं मानने वाले लोग थे उनको, प्रोसिक्यूटेड का मतलब है उनको परसिक्यूटेड, उसको सज़ा दी जाती थी। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, तो वहाँ से हज़ारों लोग जो थे यूरोप से अमेरिका चले गए। हेयर बाई 18th century plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets। तो ये देखिए क्या हो रहा है, जो लोग वहाँ गए थे उन लोगों ने वहाँ के लोगों को दास बना लिया, उनको स्लेव्स बना लिया, वहाँ से उनके द्वारा वहाँ पर खेती की जाती थी, प्लांटेशन की यानी प्लांटेशन जो होती थी वो स्लेव्स के द्वारा होती थी, अफ्रीका से वो लाए जाते थे। जो प्लांटेशन होती थी वो स्लेव्स के द्वारा की जाती थी, जो कि कैप्चर्ड इन अफ्रीका से लाए जाते थे। वहाँ पर वो वर ग्रोइंग कॉटन, वहाँ पर वो कपास उगाते थे और शुगर, गन्ना उगाते थे, तो वहाँ से शुगर लेके आते थे यूरोपियन मार्केट में। अनटिल वेल इनटू द 18th century, 18वीं शताब्दी के अंदर चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज़, जो चाइना और भारत देश थे जो दुनिया के सबसे अमीर देश थे। दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, वो भी एशिया के व्यापार में शामिल थे। However, from 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation। तो 15वीं शताब्दी के बाद जो चाइना था वो सभी दुनिया से अलग थलग हो गया था, उसने ओवरसीज़ जो समुद्र पार के कॉन्टैक्ट से सारे उसने समाप्त कर दिए थे। चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड, तो चाइना के पीछे हटने से अमेरिका के तरफ सारा व्यापार जो था वो, मतलब सारा व्यापार अमेरिका में जाके चला गया और पश्चिम की तरफ व्यापार हो गया। यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तभी यूरोप जो था व्यापार का पूरा बड़ा केंद्र बन गया। ये जो पिक्चर है ये स्थानीय निवासी हैं
और ये वहाँ पर यूरोपियन जो गए हैं वो हैं। स्लेव्स फॉर सेल, न्यू ऑर्लियंस, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1851। तो ये जो सभी हैं ये वाले ये अफ्रीका से लाए गए गुलाम हैं जो हाथ बांधे खड़े हैं, और ये वाले सेठ हैं जो उनको ख़रीदेंगे। तो यहाँ इनकी नीलामी हो रही है। ए प्रोस्पेक्टिव बायर केयरफुली इंस्पेक्टिंग स्लेव्स लाइंड अप बिफोर द ऑक्शन। बोली से पहले, मतलब बोली लगाए जाने से पहले जो एक प्रोस्पेक्टिव बायर है, जो भावी खरीदने वाला है, वो ध्यान से उन दास लोगों को ऑक्शन से पहले देख रहा है। यू कैन सी 2 children along with 4 women and 7 men in top hats and suit waiting to be sold। यहाँ पर ये जो बंदा है वो उनकी इंस्पेक्शन कर रहा है। ये वाला जो है ये इनके कपड़े अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये वाले जो यूरोपियन हैं ये भी 4 वुमेन, ये 4 औरतें हैं और ये बच्चे हैं, ठीक है। और यू कैन सी 4 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद 4 वुमेन एंड 7 मैन। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। ये भी बिकने के लिए आए हैं। टू बी सोल्ड टू अट्रैक्ट बायर। स्लेव्स वर ऑफन ड्रेस्ड इन बेस्ट क्लोथ्स। तो जो स्लेव्स होते थे उनको बढ़िया कपड़ों में बढ़िया कपड़े पहना के वहाँ पर खड़े किया जाता था। ये औरतें भी यहाँ बिकने के लिए आई हैं। ये बच्चे भी 2 हैं, ये भी बिकने के लिए आए। 2 बच्चे हैं, 4 औरतें हैं और ये 4 और 3 7 व्यक्ति हैं। उनको बेस्ट क्लोथ्स में यहाँ पर लाया गया है। एक्सप्लेन व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट द वर्ल्ड श्रैंक इन 1500। तो अगर दुनिया सिकुड़ गई 1500 इस सदी में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों ने एक दूसरे की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो वो लोग आपस से, अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा तो वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। तो अगर वो एक दूसरे के साथ उनकी आना जाना शुरू होगा तो वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो दुनिया जो होगी वो श्रैंक हो जाएगी। ओके।